बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कॉची इंटीग्रल फार्मूला से रिलेटेड है। बाई यूज़ कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू एवेलुएट इंटीग्रेशन टू z प्लस 1 अपान z स्क्वायर प्लस z dz का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, वेयर c इज़ सी जो यहाँ पर एक कर्व है, सी के अलॉन्ग में इंटीग्रेशन करना है। सी इज़ एक सर्किल है जिसमें जो इक्वेशन दे रखा है z मॉड इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर यूज़ करना कॉची इंटीग्रल फार्मूले का, तो हमने यहाँ पर पहले से लिख रखी है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी and if a is any point within c then f is equal to 1 upon 2 pi I and integration along c f z dz upon z minus a। तो यहाँ पर c जो है वो कोई क्लोज कंट्यूर है जो हमने यहाँ पर बना रखा है, क्लोज कंट्यूर c। और यहाँ पर एक बताया जाए कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट विदिन c के अंदर है, तब देखिए ये a कहाँ पर आएगा, z माइनस a यहाँ पर आएगा, और एफ जेड डी जेड अपन जेड माइनस ए, यानी जो भी हमारा सी है उसी के अंदर ये पॉइंट होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर आएगा अपने इस प्रॉब्लम में, और एफ जेड फंक्शन क्या रहने वाला है। और फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे तो हम इसको 2 पाई आई को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो अपना फंक्शन इंटीग्रेशन पहले लिखते हैं, और उससे पहले हमें c के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अपना c क्या है, एक सर्किल है, z माइनस ऐसे 0 कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/2, यानी इसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 1/2 है। तो एक सर्किल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 1/2 है। तो ये हमारा हो जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2, जो कि दे रखा है, ये c है। और ये देखिए 0 इसका सेंटर है, ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये पॉइंट z इज इक्वल टू 0 कहलाएगा। हमारा जो इंटीग्रेशन था सी के अलॉन्ग 2z प्लस 1 डी जेड अपन जेड स्क्वायर प्लस जेड। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो 2z प्लस 1 अपान, इसमें से z कॉमन हो जाएगा, फैक्टर हो गए इसके z प्लस का 1 डी जेड। तो देखिए कि ये पूरा फंक्शन जो है या तो z इज इक्वल टू 0 पर या z इज इक्वल टू -1 पर एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन हम इसमें ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि ये एनालिटिक हो, इस c के अंदर एनालिटिक हो, जो हमें c दे रखा है गिवन है उस c के अंदर एनालिटिक हो। तो आपको मालूम है कि ये 0 पर तो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है 0 रखने पर ये वैल्यू जो होगी वो कैसी हो जाएगी, इनडिटर्मिनेंट, अपान में 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। जबकि z इज इक्वल टू -1, आपको मालूम है कि ये रेडियस इसकी सर्किल की 1/2 के इक्वल है, तो ये वैल्यू 1/2 है। ये पॉइंट की बात करें तो ये 1/2 कमा 0 है, तो 1 जो एक्चुअल में होगा वो आगे चल के इस सर्किल को हम पूरा करेंगे, इसके बाद में जाएंगे, जितनी दूरी ये उतनी दूरी आगे जाएंगे, तब ये जो होगा वो z इज इक्वल टू हमारा 1 होगा प्लस का। और चूँकि हमारा ये माइनस का z की वैल्यू निकल रही है यहाँ पर -1, यानी z प्लस 1 को जो हम 0 को रखेंगे z इक्वल टू -1 आ जाएगा, z इक्वल टू -1 आ जाएगा। और z इक्वल टू -1 यानी ये पॉइंट जो है -1/2 कामा 0 है, तो इतनी ही दूरी पर हम इस तरफ आ जाएंगे, और ये -1 कामा 0 ये वाला जो पॉइंट है z इक्वल टू -1 वो इस c के बाहर है। तो इस c के अंदर जो है इतना फंक्शन अगर हम ले लेते हैं तो वो एनालिटिक हो जाएगा। तो हमें चूँकि f फंक्शन जो है वो एनालिटिक ही होना चाहिए c के अंदर, तो 2z, तो हम इसको इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ हम z को नीचे ले जाएं और हम जो z प्लस 1 है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, जो हमारे पास पहले से है 2z प्लस 1 उसके साथ। इस तरीके से फंक्शन को बना लेते हैं और देखेंगे c के अंदर ये वाला फंक्शन जो है जिसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे एफ जेड दे देंगे, ये जो है वो एनालिटिक है। तो z को z माइनस 0 करके लिख सकते हैं, यानी ये हमारा a जो पॉइंट था थ्योरम का वो काम करेगा, ये इसके अंदर होगा इस c के, और वो क्या है 0 ऑरिजिन है ये।
तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है, अभी जो फार्मूला था हमारा इतने के बराबर हो रहा था ये, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 एफ जेड डी जेड माइनस ए डी जेड। इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2πi के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एफ ए। तो हमारा ए पॉइंट यहाँ पर 0 है, यानी बिल्कुल इसी तरीके की हम अपनी प्रॉब्लम को बना लेंगे, यानी एफ जेड और हम जेड 0 की जगह पर ए कर देंगे डी जेड। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πi एफ ए हो जाएगी, और ए की वैल्यू वापस हम इसे 0 रख देंगे, और फंक्शन हमारा एफ जेड जो है किसको माना था, वेयर हमने मान लिया था एफ जेड कितना लिया था, ये जो है न्यूमरेटर में, यानी 2z + 1/z+1 2z + 1/z+1। तो इसमें रख देंगे z = 0 2π × i, और ये वैल्यू थी 2z + 1/z+1, और जहाँ पर भी z मिलेगा वहाँ पर 0 पुट कर दिया जाएगा। तो 2πi 2 × 0 + 1/0 + 1, यानी z की यहाँ 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2πi × 0 + 1/0 + 1 तो 1 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू 2πi × 1 हो गया। तो 1 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी 2πi के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, यानी जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना था वो आ चुकी है 2z + 1/z² + z dz की वैल्यू आ चुकी है, जहाँ पर सी आपको मालूम ही है कि एक सर्किल है जो कि z मॉडुलस = 1/2 गिवन था। हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।